राधे 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 श्री राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की, सदगुरुदेव भगवान की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री राधा नाम की, श्री श्री वृंदावन धाम की, जय जय श्री राधे। भरम तजो हरिप्रिया भजो सजो अनन्य व्रत एक, यही यही निश्चय कही सही कही उर्टेक, यही है भूल भरमो न को, भूल भर में ते भव भटक मरिया। ये महामंत्र की समान पंक्ति। श्री आचार्य चरण जो हरिप्रिया नामिनी सखी हैं, जो प्रिया जो की अतिशय प्यारी सखी हैं, वे साधक को, वैष्णव वर्ग को, साधु संत महात्मा भक्तों को वो सावधान कर रहे हैं, उनको चेता रहे। यही है भोले भरमो न को। जैसे किसी किसी के मन में बात रहती है, लोग समझाते भी ऐसे कि जो दिव्य वृंदावन है ना, वो ये थोड़ी ना है, ये नहीं है। वो कहते वो आकाश में है। वो क्या कहते हैं? वो आकाश में है, यहाँ नहीं है।
जिसको कहा जाता है कि महाशून्य पर शिखर पे तेज को कोटि गुणों ते गुणों अमित विस्तार, तहां निज धाम वृंदा विपिन जगमगे दिव्य वै भवन को दिव्य आगार। मन बचन हो जहाँ पहुँच सकत न कबहूँ, बुद्धि विथकित चित हूँ अति असमर्थ, सकल साधन सुकृति मुक्ति सारिष्ट लगी, बिना कृपा कोटि कोट्यान विधि व्यर्थ। ने स्वामिनी लाडली जी की कृपा बिना करोड़ों करोड़ों उद्योग करो, करोड़ों प्रयास करो, उपाय करो, बिना कृपा कोटि कोट्यान विधि व्यर्थ। तो जिसके लिए कहा गया महाशून्य पर, कहते हैं कि मतलब एक पर 1 0 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 शून्य देते जाओ तो जो संख्या होती है ना, प्रार्थ संख्या, मतलब अनगिनत समझ लो, शंख महाशंख सब होता है, उससे भी कितने हजार योजन ऊपर जो इस गोलोक धाम है, उससे भी परे जो 50,000 योजन वृंदावन धाम, 3 महाशिखर, उनके शिखर पर दिव्य महातेज को कोटि गुणों ते गुणों अमित विस्तार, जो बड़े तेजमय हैं, प्रकाशमय हैं और बड़े ही दिव्य हैं। तहां निज धाम वृंदावन जगमगे, वहां श्री धाम वृंदावन जगमगा रहे हैं। सुंदर सुंदर कल्प वृक्ष हैं, लताएं हैं, कुंज हैं, श्री जमुना जी हैं, और मार्ग हैं, उपमार्ग हैं, महल है, भवन है, और सखी वृंद क्यों आवत क्यों, कुछ आ रही हैं सौ सामग्री लेके, कुछ जा रही हैं, कुछ श्यामा श्याम की सेवा कर रही हैं, कुछ उनकी परिचर्या कर रही हैं, कुछ उनकी शोभा देख रही हैं। तो कह रहे हैं कि महाशिखर पर तेज को कोटि गुणों ते गुणों अमित विस्तार, और वृंदावन धाम कोई 5 कोस के नहीं, वो इच्छानुसार उनका प्रसार होता है और इच्छानुसार संकोच होता है। कह रहे कोटि गुणों ते गुणों अमित विस्तार, करोड़ों में करोड़ों से गुना कर दो, फिर उसमें अनंत से गुना कर दो, अब क्या होगा जी, इतना उनका विस्तार है। जैसे हम लोग स्मरण करते हैं तो कहते हैं कि देखो, जैसे वो लाखों सखी एक कुंज में है, श्यामा श्याम मंडप में विराजमान है, और वहां कह रही हैं कि सखी सहे तेली सहचरी बोले, 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 वे आई मिले अनगन टोली, वे आई मिले अनगन टोली, वे आई मिले अनगन टोली, वे आई मिले अनगन टोली। रंग महल में, और खास करके रंग महल जो बरामदेदार कुंज है, बारहदारी कुंज है, और उनके अंत गर्भ में सुंदर आंगन है, आंगन में सुंदर मंडप है, और मंडप में श्यामा श्याम विराजमान है अंश भुजा दिए हुए, और सुमुखत सौरभ लिए कमल कर, बदन बिलोकन में न अघात,
प्यारी के बदनार बिंद की लेत भलैया लाल। प्रियाजू की बदनार बिंद की सुंदर पल पल में प्यारे जो हैं अतिशय प्रेमाकुल होकर के, अतिशय प्रीति के विवश होकर के उनके जो सुंदर आँखियाँ हैं, उनके अधर पल्लव हैं, उनके कपोल फलक हैं, उनके मुखमंडल हैं, उनके वो पल पल में बलिहार ले रहे हैं और सेवा पर की सेवा कर रही हैं। और श्री जी की मतलब है सुंदर वो उत्सव का माहौल है। सखियों से वो आंगन जो है भरा हुआ है और सखी लाखों की तादाद में है, 2 4 10 और 20 और हजार नहीं है, लाख 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 और उनके पूर्वति तोमति त्रिपति न आई। सुख सहेली रुचिपान खवावत मुख प्रसन्न रुक ले चित चाय। दर्पण ले दिखरावती दर्पा कंदर्पा किए तिलक समार अचित लगाए। रिया जी के बाल पे रोरी तिलक लगा रही हैं। एक सखी देखिए, एक सखी लेके खड़ी हैं, दूसरी उसमें से लेती हैं और माथे पे बिंदु, एक इत्र जाने वाली इत्र की बिंदु लगाती हैं, एक उनकी सेवा हो गई वो भी खड़ी हैं, प्यारे के बाल पे लगाती हैं, एक रोरी तिलक लगाती हैं, एक मोती की अक्षत लगाती हैं, एक फूल बरसाती हैं, एक पान खवाती हैं और कोई अपनी उंगलियों से अंजन से आजती हैं और को मनोरंजनी छवि निहार है। तो इनका एक क्या, इनका दल है, दल सखियों का दल है। तो इसे लाखों की तादाद में है और इतना होते हुए और गाने वाली, अब देखिए 50-50 बीणा वाली, 100-100 बीणा वाली विचार लीजिए, 100-100 बंशी वाली, 100-100 मृदंग वाली, 100-100 झांझ वाली और इसी तरह सुंदर गाने वाली। उनके संग पिक बैनी जो सखी हैं, कलकंठी सखी हैं, शशि बदनी सखी हैं, शशि कला हैं, तो ये बैठी हुई हैं, वो गाएंगे। और कुछ सखी हैं जो नृत्य दिखा रही हैं सामने, और सामने प्रिया प्रथम बैठे, मैंने यहाँ बैठे हैं तो यहाँ नृत्य दिखा रही हैं और इधर सब सखी जो गायिका हैं और इधर की तरफ और इधर की तरफ लाखों की तादाद में दर्शन कर रही हैं और पीछे भी, और इधर सब सखियों से वो सब जो है चित्र भरा हुआ और ऊपर से झाड़ है, फानुस है, सुंदर छतों में चित्रकारी है, दीवारों में चित्रकारी है और सुंदर मंडप है, कदली रोपण है, कलश स्थापित किए हैं, मोती की चौक पूरी हैं, झालर है, झूमर है, ध्वजा है, पताका है और अगरू की सुगंधी जो है जहाँ तहाँ जो है वो दिख रही हैं। उनकी मीनारें दिख रही हैं, बड़ी सुंदर लग रही हैं और हवा से वो डोल रही हैं, हिल रही हैं। और श्यामा श्याम रहस्य रंग भरे ही ये, और श्यामा श्याम रहस्य रंग में भरे हुए और प्रसन्न बदन विराजमान है। इतना होते हुए वो क्या देख रही हैं कि सामने से टोल की टोल जो है सखी वो गाती बजाती और नजराना लेके उपहार लेके आ रही हैं प्रिया जी को बधाई देने के लिए। दाहिने और दक्षिण से आ रही हैं, उत्तर से आ रही हैं, पूर्व से आ रही हैं, पश्चिम से आ रही हैं, ईशान कोण से आ रही हैं और अग्नि कोण से आ रही हैं, नैऋत्य कोण से आ रही हैं, वायव्य कोण, 8 दिशाओं से। मानो परसन प्रेम निधि उमगी सलिता पांत, बजत बधाई श्रवण सुने अली चली भली भांत। सम्यक प्रकार से सज धज करके और भेंट लेकर के चल रही और वे सब आकर के श्री हरिप्रिया प्रेम निधि परसन इत उत डग न टली रे। कोई भी सखी कहीं रुकती है, सीधे उस आंगन में आती है, राज आंगन में। कहने का मतलब अब बताइए, लाखों तो पहले से हैं और लाखों आ गए तो फिर जगह कहाँ रही है? जगह है, उसी बात को कह रहे हैं, कोटि गुणों ते गुणों अमित। माने वृंदावन कोई माटी की नहीं है, वृंदावन कोई मृण्मय नहीं है, दिव्य है। इच्छानुसार इनका विस्तार भी होता है और इच्छानुसार संकोच भी। ये कह रही है महावाणी जी, कोटि गुणों ते गुणों अमित विस्तार, तहान धाम वृंदा विपिन जगमगए, दिव्य वैभवन को दिव्य आकार। और मन वैसे देखा जाए तो मन वचन हूँ जहाँ पहुंच सकत न कबहूं। किसी भी काल में, ना सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, ना सर्ग काल में, न निसर्ग काल में, न महाप्रलय काल में, हमारी मन बुद्धि भी वहां पहुंच नहीं सकती। मन बुद्धि पहुंच सकत न कबहूं, बुद्धि विथकित, बुद्धि पंगु हो गई और चित्त जो जिसमें छवि दिखती है
जैसे मान लीजिए हम कुछ देख लेते हैं तो वो दृश्य, वो चीज़ गुजर गई, हमसे अलग हो गई, फिर भी उसकी छाप हमारे हृदय में, उसकी फोटो रहती है। ये काम है चित्त का। ये चित्रांकन करता है, ये अंतःकरण है, चित्र खींच लेता है। तो चित्त अति असमर्थ है, चित्त भी असमर्थ हो गया। मैंने वो छवि, वृंदावन की छवि को नहीं खींच सकता, नहीं इसमें वो आ सकते। कब नहीं आ सकते? कृपा है तो सब कुछ आ जाएगी, और कृपा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बुद्धि वितकृत चित्त हूँ अति असमर्थ, सकल साधन सुकृत मुक्ति सारिष्ट लगी, बिना कृपा कोटि कोट्यान विधि, करोड़ों करोड़ों प्रयास भी असफल है। और कृपा हो गई फिर तो क्या, एक तृण में आपको पूरा वृंदावन दिख जाए, एक ईंट के टुकड़ा में दिख जाए, एक रजकण में संपूर्ण वृंदावन की झांकी, श्यामा श्याम दिख जाए, सहेली वृंद दिख जाए, आकाश मंडल में दिख जाए। एक महात्मा हम लोग संग रहते थे, अब तो नहीं रहे, बड़े प्रेमी महात्मा थे। वो कहते कि हमें आकाश मंडल में मैं देखता हूँ कि प्रिया प्रथम बीच में विराजमान है, सखी वृंदों से वो भरा पड़ा है, और सुंदर वहाँ ताल रबाब मृदंग बजावे, और सुंदर जो मने मधुरा मधुर मृदंग बजावे, गर्वीली गावत गुणगीत, विधु बदनी सुख सदनी श्यामा सुरसालाज पुनीत, राग रंग रहे छाए विभिन्न में बरने को कबिजाल, रीज रीज राते मद माते रसिक लाडली लाल। तो फिर वो आकाश में दिखा करते प्राय, और घंटों भर आकाश में देखते, इसी वृंदावन में, कहीं बाहर नहीं। ये जमुना पुलिन में चाहे कभी खड़े आकाश में देखा करते, तो लोग सोचते क्या है भाई, तो हमें तो ऊपर ही दिखते हैं आकाश मंडल में। तो जिनका वृंदावन होने का तो आकाश भी तो है ना। तो ऐसा जो दिव्य वृंदावन है, तो जो एक हम लोग के मन में असमंजस रहता है, शंका रहती है कि भाई ऊपर है कि नीचे है, नीचे है कि ऊपर है, ये वाला सही है कि वो वाला सही है, वो वाला सही है कि ये वाला सही है। तो को और शंका पैदा कर देते हैं, नहीं जब ठाकुर जी आए थे ना तब ये वृंदावन प्रकट हुए, तो उसके पहले ये नहीं थे। सो बात नहीं है भैया, ये वृंदावन नित्य है, सनातन है, अजर है, अमर है। क्या उसके पहले नहीं थे? थे। माने ऐसे है कि प्रकट में अप्रकट है और अप्रकट में प्रकट है। माने प्रकट है फिर भी उनका दिव्य स्वरूप दिखेगा नहीं, और अप्रकट है मैं नहीं दिखने वाला है, जिन पे कृपा उन पर दिख जाए। तो प्रकट में भी अप्रकट है और अप्रकट में प्रकट है। जिन पे कृपा हो तो यहाँ के जो मार्ग हैं अवनी है, उनको स्वर्ण में दिखेगी, मणि जटित दिखेगी, जिन खुशबू निकल रही है तो मुलायम दिखेगी, कोमल दिखेगी। और नहीं है तो वही गिट्टी के रोड दिखते हैं, फिर भी चीज तो वही है ना। श्यामा जी का घर है, लाडली लाल का ये महल है, अष्ट सहचरिन के बिना परिकरे यहाँ और सहचरिन को नहीं प्रवेशा, काल गुण रहित निज धाम वृंदा विपिन, परम अविरामता को सुदेशा, परम अविरामता को सुदेशा। तो इसी बात को दृढ़ाने के लिए, दृढ़ करने के लिए, भ्रम दूर करने के लिए, जो प्रिया जो की परम प्यारी सखी हैं, जिनका नाम है श्री हरिप्रिया सखी, वो कह रही हैं कि यही है भोले बरमोन को, 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 भोले बारा में ते
भव भटक मरी हो भूले भार में ते भव भटक मरी हो लाडली लाल के नित सुख सार बिनु लाल के नित सुख सार बिनु कौन विधि वारते कौन विधि वारते पार परि हो कौन विधि वारते पार परि हो। यही है मने बस जो आप देख रहे हो ना यही है। तो दिखता क्यों नहीं भाई जानते इसमें एक कारण है। जैसे एक बार की बात है, एक बार एक बालक आया था श्री धाम वृंदावन। पुरानी बात है, आज की बात नहीं है, मैंने सैकड़ों वर्ष पहले पुरानी बात है। उसने महिमा सुन रखी थी तो आ गया। तो यहाँ जहाँ तहाँ बालक पूछते फिरता भाई ठाकुर जी कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, सुनते यहाँ गाय चराते हैं, यहाँ तुम्हें दिख नहीं रहे हैं। तो कुछ ग्वाले मिले, तो उन्होंने कहा अरे भाई वहाँ मिलेगा और चीर घाट पे। वहाँ गए वो, तो वहाँ ना कोई चीर खींचे बारे। फिर गए काली देव पे मिले, काली देव पे रहते हैं। तो वहाँ गए तो वहाँ भी कुछ नहीं, बिगड़ बनो। फिर ऐसे करते 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 फिर उन्हें ऐसे खोजते खोजते बालों को कुछ समय लगा। फिर एक ने देखिए बार बार छोरा आ रहे पूछ रहे, तो एक को मजाक सोची। एक ने कहा बताओ, हाँ बताओ जी। तो का पता या कुआं में रहे, तू कुआं में रहे वो लगन थी तो कुछ जा झट मिल जाएगा। वो महाराज झट कुआं में कूदते खेम जेम ही कूदा शरीर पानी में डूबा। जी समझ लो आप 30 फीट गहरा कुआं है और 10 फीट पानी है, 20 फीट खाली है। तो 20 फीट से कोई कूदता है तो शरीर भारी होता है, तो कम से कम 8 फीट 9 फीट तो नीचे 4-5 फीट तो जेता ही ना शरीर जाएगा। उसके बाद जो जल का एक गुण धर्म होता है वो झट उसको बाहर फेंकता है। तो बच्चा जी वो कूदा उसमें, तो कूदते ही झट दिव्य ब्रजमंडल प्रकट हो गया, वृंदावन प्रकट हो गया। तुरंत वो लोग बालक देख रहे हैं कि अरे अब बालक अपने कानाफूसी कर भी लगा, अरे भैया इतने गलत कर दे तो बालक मर जाएगा। वो ऐसे कोई मजाक करेगा वो तो अब का करो जाए, वो तो डूब को मरे को। अब कहा जवाब देंगे, कोई पूछेगा कि घर वाले आएंगे तो क्या कहेंगे, अब कहा महाराज। लेकिन अब उनमें तो बड़ी हड़कंप सी मच गई कि अब कहाँ जवाब देंगे भाई, हम तो मजाक कर रहे, अब मौका पता कि मजाक ही सही में बदल जाएगा, बिल्कुल मौत का रूप धारण कर लेगा। तो वो बालक जी हमें कूदा, पानी में गया, पानी में जाते हैं दिव्य वृंदावन प्रकट है। सबके दृष्टि में मर गया, उसकी लाश भी नहीं आ रही ऊपर। और वहां देखो तो ठाकुर जी अपने सखाओं के संग खेल रहे, अनेकों सखा हैं, अनेकों गैया है, कृष्ण है, बलराम है और श्री दाम जी हैं, मधुमंगल जी हैं, मधु जी हैं, अनेकों सुबल जी हैं और बड़ी सुंदर सुंदर जो है वस्त्र उन्होंने धारण कर रखे हैं और सुंदर आभूषण और मगन होकर खेल रहे हैं। तो बच्चा वहाँ जा करके और चुपचाप कोने में देख रो और देख एकदम मगन हो गया। वो उनकी जो लीला है उनकी सूरत देख के मगन है वो बिल्कुल। फिर ठाकुर जी की दृष्टि पड़ी, ठाकुर के अरे लाला देखिए वो कोई नयो सखा आयो, वहाँ दुबक के छुप के बैठो बाबू, वहाँ खींच के लाओ। तो वहाँ खींच के लाए वो कुछ देर तक। तो देखिए जब कृपा होगी तो चट ऐसे दिख जाएगा। ये फिर रोड नहीं रहेगी, दीवार नहीं रहेगी, मकान बाजार कुछ नहीं। जैसे बच्चा को सबको ला के तो डूब गया, लेकिन वो डूबा नहीं, वो प्रेम की सिंधु में परिकर में जाकर के निकला। तो इसमें कितने घंटे लगे होंगे, कितने साल लगे, कितने वर्षों लगे होंगे। बच्चे को डूबने में कोई बरस थोड़ी लग गया, क्षण भर का समय लगा होगा। इसी दिव्य वृंदावन की जिन पे जैसी कृपा हो जाए तो बस मैंने कहने का मतलब एकदम ठौर पे पहुंचे हुए।
हम आप मने मरने से पहले जहाँ मर के जाना था वहाँ पहुँच गए हैं। अब मालिक की बात है, मालिक हमें कब दर्शावेगो, बाकी मर्जी है। अपना कोष कब दिखाएगा, अपनी संपदा कब वो दिखाएंगे, दौलत कब देंगे, लेकिन वो जाकर वहाँ डेरा डाल दिया है। तो कह रहे यही है, यही है। माने जो जिस पे तुम चल रहे हो, निवास कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, भजन कर रहे हो, यही वृंदावन है, कोई और नहीं है। जिसके लिए कहा है कि कोटि गुणों ते गुणों अमित विस्तार, तहाँ निज धाम। तो तहाँ माने वही वो जगह तहाँ है, इसलिए करेंगे यही है। देखिए मैं आपसे कहूँ, मैं एक बात कहूँगा, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं दो शब्द बोलूँगा, मैं कहूँगा कि यही है, यही है। इसमें अंतर हो गया कि यहीं पर है, और मैंने कहा यही है। जैसे मान लीजिए एक हमने, जैसे मान लो हमने एक माला छोड़ी रख दें, और मैंने कहा कि यहीं पर है, मतलब हो सकता है वो 1 किलोमीटर की दूरी में है, हो सकता है वो 200 गज की दूरी में है, हो सकता है 1000 गज की दूरी में है। तो मैं कहूँगा यही है, मतलब इसी स्थान पर है। तो कह रहे यही नहीं, कह रहे यही है। मैंने कहा नहीं, यही माला जोड़ी है, ये जो दिख रही है ना वही है, मैंने यही है जो दिख रही है वही है, दूसरी नहीं। तो कह रहे हैं यही है, यही मैंने जो दिख रही है, जो सामने है, यही है। तो दृष्टिगत अगले की मर्जी है। और दूसरी बात, अतिशय प्रेम हो जाए, व्याकुलता हो जाए कि मैंने उसके बिना रहा न जाए, तो फिर क्या कहनी है जी। जैसे बच्चा वो खोज रहा था, तो यही है, यही है, भूल भर मोन को, भूल भर में ते भव भटक मरी हो, लाडली लाल के नित्य सुख सार बिन। लाडली लाल का नित्य सुख सार है उनके केले, उनका विलास, उनकी लीला, उनकी शोभा, उनकी माधुरी, ये सब उनके हैं नित्य सुख सार। इस सुख को वो निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, विलसते रहते हैं। सहचर्य में सेवा कर रही हैं और रसिक जन उनका आस्वादन करते हैं। लाडली लाल के नित्य सुख सार बिन, कौन विधि वारते पार परी हो। अने हे साधक वर्ग, प्रिया प्रीतम के नित्य विहार रूप सुख सार बिन, कैसे तुम चाहते हो कि तुम्हारी पार पड़ जाए, तुम्हारे दुख सदा सर्वदा के लिए विनष्ट हो जाए, दूर हो जाए। वो तो बस जब वो मिले, जब वो दृष्टिगत हो, जब दृष्टिगोचर हो, अपने आप सूर्य नारायण उदय होंगे तो अंधकार अपने आप चला जाएगा। तब तक सूर्य नारायण का इंतजार करें और सूर्य नारायण का मंत्र जपें। तो सूर्य नारायण हमारे कौन है? श्यामा श्याम बदन दिखावे ताको, जो अपने सत्संग से, नाम से, स्मरण से अपने हृदय रूप दर्पण को जो मांजता है, तो हृदय जितना हृदय रूप दर्पण मलिन होता, स्वच्छ होता है, तो उसमें श्यामा श्याम अपने मुख कमल को दिखाते। यही है, यही है, भूल भर मोन को, भूल भर में ते भव भटक मरी हो, लाडली लाल के नित्य सुख सार बिन। कौन, इसी में कई बार इसी शब्द पे कि यही है कि यही है, संतों में खूब मतलब विचार तर्क वितर्क होता। कोई कहते नहीं नहीं यही है, मैं थोड़ी नाक से बोलूंगा, देखिए यही है, और एक बोलेगा यही है। यही मने ये जो दिख रहा है, और यही मने इसी वृंदावन में है, इसी जगह पे है। तो यही है, यही है मन ये जो दिख रहा है, यही है, यही है, यही है। भूल, हे भैया भूलो मत, भ्रम में मत पड़ो। भ्रम में, वाकई में भ्रम तो होता ही है ना। ये कहते हैं कि श्यामा श्यामा खेल रहे हैं, अनेक कुंजे हैं, अष्टकालीन लीला हो रही है, और चले तहाँ ते उड़न महिया, बीरद कुंजन कुंजन महिया, चाल मराल दिए घर बहिया। और कहे जय नमो राधा रसिकनी, जय नमो मृदु मधु मुशिकनी, और संध्या आरती करत सहेली, श्यामा श्याम। हमें दिखता ही नहीं है तो हम कैसे माने कि यहीं पे है? अरे भैया कोई गाजर मूली नहीं है, ये श्यामा श्याम का दिव्य धाम है। जब तक हृदय में दिव्यता नहीं आती, रोम रोम में दिव्यता नहीं आती, नेत्रों में, इंद्रियों में, मन में, अंतःकरण में जब तक दिव्यता नहीं आती, तब तक वो दिव्य वस्तु
ये तो बहुत महती उनकी कृपा है कि हमें यहाँ उन्होंने वास दिया है, सत्संग का अवसर दिया है, भजन करने का अवसर दिया है। तो दिव्यता वो जब कृपा करेंगे तो अपने आप दिव्य होती है। जब प्रेम हो अपने आप दिव्य हो जाएगा। देखिए कैसी उनकी दशा है। ता तन मनस्कास तदा लापास तद विचिष्टास तदात्मिका। ता तन मनस्कास तदा लापास तद विचेष्टास तदात्मिका। वे जो गोपीगण हैं वे ता तन मनस्कास, उन्हीं में उनका मन लगा हुआ है। उनके दुल्हा, उनकी सास, उनकी ननद वहीं से गुजर गई, वहीं बैठ के बतराने को होश ही नहीं है। मन इतना उसमें डूबा हुआ है। ससुर जी आए, जेठ जी आए, सिर से पल्ला गिरा हुआ है, उनको होश नहीं है। यद्यपि वो बिना सिर से पल्ला कभी नहीं रख सकते। ये गोपिन की दशा। और ये बोल रही है, दूसरी सुन के मगर मूर्ति सी बन गई। तन मनस्काश, और उनके उनका मन ठाकुर जी में जाकर लगा हुआ। ठाकुर जी वहां उभरे हुए प्रकट हो रहे हैं हृदय देश में। वो त्रिभंगी ललित त्रिभंगी जो झांकी है उनको, या श्याम दृगन की चोट बुरीरी। श्याम दृगन की सखी, प्यारे श्याम सुंदर की जो आंखें हैं ना, और दृगबान से संधान के चित पितलियो चुराई। मतलब उनकी जो नैनों की जो चोट है, नैन बाण की जो चोट है, सखी जागो लग गई सो तो बेकार ही है गई। वो काऊ की रही न काऊ काम की। नारायण बोरी भई डोले रही न काऊ काम की, रही न काऊ काम की। तो देखिए, ता तन मनस्कास तदा लापाश, बातचीत करती हैं तो उनके पास और कोई बात है ही नहीं। कृष्ण के सिवा, ठाकुर के सिवा उनके पास कोई चर्चा ही नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी की मौत हो जाए तो 100 के पास लोग बैठे रहते, क्या चर्चा करते हैं? उन्हीं के बड़े बड़े अच्छे थे, बड़े बढ़िया। किसी का ब्याह हो तो वहां कौन कोई व्यापार की बात करता है? पढ़ाई लिखाई की बात करता है क्या? हाँ, दूल्हा उसी का जो रंग उसका अलग होता है, वो उसकी बात करते हैं। कहने ता तन मनस्का तदा लापाश, अगर बात भी करती हैं, आलाप करती हैं, वार्तालाप करती हैं, तो बस उनकी चाल ढाल, उठना बैठना, खाना पीना, गोचारण लीला, कि ऐसे कर गए, ऐसे किए थे। एक क्या सुंदर उनकी झांकी सके। और मैं जब गई वहाँ जमुना किनारे पानी भर में गई, वह समय मत जइयो री अकेली कोई जमुना तट पे, हाँ ठारो रे बिहारी जमुना तट पे। तो सके उनको देखी तो अब वो तो ध्यान ना रही कि मैंने पानी मतलब गगरी भरी है कि रीति है। मैं तो उनकी सूरत देखती रही, फिर वो चले गए। फिर मैं गगरिया लेके जी, कि बताइए कैसी दशा होगी भाई। जमुना किनारे पहुंच गई गगरी लेके, 3 किलोमीटर दूर से पहुंची, और वहां पानी भर में गई तो और पास में देखती जा रही, कहीं मिल न जाए, कहीं मिल न जाए, कहीं मिल न जाए, कहीं मिल न जाए, कहीं मिल न जाए। झट जे ही अब 10 कदम रह गए जमुना जी का किनारा, अब पानी भरेंगी तब तक वहीं पे ठाकुर बंसी त्रिभंगी प्रकट। अब सुधी बुद्धि गई खोए, बहुत देर दर्शन करती रही, और उसको कांख में वो गरिया लेकर के अपने घर चली जाती है। सास पूछती है, पानी कहाँ है? पानी अभी तो मैं भर के लाई थी। अब होश आवे कि मैं तो पानी भर में गई थी। ये कैसी दशा होगी बताओ। होश ही नहीं है, सुधी नहीं। तो कहते तदा लापास, बात करें तो वही अब इनके संग घटना घटी लीला में जो ये पक गई। अब वही कोई सखी पूछेगी, सखी आज तो मुझे मिले ना है वो, मैं तो बहुत प्रतीक्षा करती रही, तो मिलेगी ना है। तो वो अपनी बड़ी दर्द भरी बात बता के कहा, बताओ सखी आज तो मेरी सास फायर हो गई बिल्कुल। आज हमारी सास बहुत फटकार लगाई, वो तो जैसे तैसे हमारी ननद आकर थोड़ी हमें बचा लें, नहीं तो मारती भी। वो पता न कहाँ कहाँ सुनाती। सखी बापू जब जब उनको हम रूप देखने का है तो हम बाबरी से जा कुछ सुध ही ना रहे। तो यही सब बात करे तदा लापास तद विचेष्टास, और चेष्टा करती है काय के गो, जैसे उसमें ना प्रेंग खेंक नार बुर्द तो क्षण मार ना दो।
गाय दूहती हैं, मथनो न लेप, मंथन कर रही हैं, घर को लीप रही हैं, पोत रही हैं, और बच्चे को दूध पिला रही हैं, नहवा रही हैं, काजर लगा रही हैं, झूला झूला रही हैं। बस बच्चा रोता है तो कहते हैं कि बच्चा क्यों रो रहा है, बोल। हे कृष्ण दामोदर माधवेति, हे कृष्ण दामोदर बोल, गोविंद बोल। मतलब कैसे, अब वैसी प्रीति नहीं है तो कैसे वो हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे, प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो। वैसी स्थिति नहीं, तब तक वो नहीं आता है। हमने उन्हें कोई बैन नहीं लगा रखी है, वो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, वो कुछ भी कर सकते हैं, महादुरात्मा को छोटा भी कुछ भी कर दें। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बिना प्रेम के पहले, बिना प्रेम रिझत नहीं नटवर नंद किशोर। तो कहने का मतलब तदालापास तज भी चेष्टा, उन्हीं के लिए चेष्टा कर रही हैं। चेष्टा मैंने गाय को खिला रही हैं, दोहन कर रही हैं, दूध औंट रही हैं, और रसोई कर रही हैं, लिप रही हैं, पोत रही हैं, नहा रही हैं, धो रही हैं, पत्नी की सेवा कर रही हैं, पारिवारिक जनों की सेवा कर रही हैं, बच्चे को खिला रही हैं, चूम रही हैं, नहवा रही हैं, धुआ रही हैं। बस तद विचेष्टा मैंने जो क्रियाएं हो रही हैं, तद विचेष्टा तदात्मिका, ये और गंभीर बात है। अब ये करते करते तदात्मिका मैंने तद्रूप हो गए, मैं तद्रूप नहीं तदाकार हो गए। मैंने वो सेवा कर रहे हैं लेकिन मन वहां उनके पास नहीं है, मन ठाकुर से बात कर रहा है। तो होता क्या है, उनको हलवा बनाना है, हलवा बना रही है, घी में वो सूजी को भून देती हैं, और पानी डालना होता है तो इतना ज़्यादा पानी डाल देते हैं, होश ही नहीं है कि मैं पानी गिर रहा हूँ क्या कर रहे हैं, सुध ही नहीं है कि मन वहाँ है नहीं, वो सूजी दिखती हुई नहीं दिख रही है। कभी कभी वो बनते बनते जल जाती है, कभी इतनी देर मान लो आटा लगा रहे हैं, ज़्यादा पानी गिर रहा, क्या होगा बताइए, दिखता। तो फिर वही सास नर्द के उलाहने सुनने पड़ते हैं। फिर सोचते कि कहाँ से कहाँ मेरा मन जाके लग गो, थोड़ी देर के लिए कम से कम हट जाते हो तो दुनिया हो। तो इनकी बड़ी विचित्र प्रेम की दशा है बहुत, मैंने इसीलिए गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी जन प्रेम की ध्वजा। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं कि यथा गोपिका नाम, जैसे गोपिकाएं, जहाँ प्रेम की बात किया तो गोपिका। तो समझ रहे हैं, बात ऐसी है कि बिल्कुल हम लोग वही हैं, लेकिन अतिशय प्रीति न होने के कारण। लेकिन बड़ी खुशी की बात है, मैंने बहुत उत्तम बात है कि किशोरी लाडली जो ने यहाँ बास देनी है, अपनी बातों को, जो उनकी लीला है, उनके नाम है, उनके आदि आदि जो उनकी जो उनका रहस्य है, उनकी अष्टकालीन लीला है, औत्सविक लीलाएं हैं, उनके रूप माधुरी है, दोनों की बतरान है, दोनों की केली है, जो उनकी सखियों ने यहाँ संत रूप में आकर वर्णन किया है, उनका हम लोग पाठ कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, और उनका अनुसंधान कर रहे हैं यथायोग जितना बन पाता है। ये महती कृपा है, महती मैंने बहुत विशेष कृपा है। अब इसके बाद होता है वो अगला है, मैंने उनकी तरफ से, आप अपना काम करिए, अब उनका काम रह गया है, वो काम उनका है। फिर तदालापास तद विचेषता तदात्मिका, तदात्मिका मैंने तदाकार हो गए। सेवा सब कर रही है लेकिन मन जाकर हमेशा उसमें फंसा रहता है, और मन बहुत तो हृदय में उभर जाते हैं। वो सामने खड़े दिखते हैं, इठलाते दिखते, उनसे बोल रहे हैं, वो सुन रही हैं, पति की सेवा कर रही हैं, ठाकुर जी सिरहाने खड़े हैं और बोल रहे हैं, और वो सुन रही हैं। और पति बोला तो बढ़िया दबा, वो दबा भी लग जाती है। फिर ठाकुर मन फिर देखते सामने खड़े हो, कहाँ दबावे, मन है ही नहीं तो किसे दबावे। जिन्हें भोजन लेकर रखती हैं तब तक पानी भूल जाती हैं, पानी रखती हैं तो सब्जी भूल गई, सब्जी में तो दूध भूल गई। वो मैंने वही ठाकुर जी इर्द गिर्द टोले, और पति को दिखते नहीं है, जैसे भूत नहीं होता है, जिसको लगता है उसको दिखता है और सबको नहीं दिखता है, तो जल्दी जल्दी उसको मानती नहीं है। तो तदात्मिका हो गए, मतलब आत्मा जो है वो ठाकुर रूप ईश्वर में रमण कर रहा है,
ठाकुर रूप इष्ट में अभिष्ट में। तो बताइए उनको दिखेगा ना, उनको दिखेगा ठाकुर दाएं, कन्हैया मेरे दाएं बाएं डोले। एक गोपी कह रही ना, कन्हैया मेरे दाएं बाएं डोले, कन्हैया मेरे दाएं बाएं डोले। वहाँ एक सखी गाली देती है उनको ठाकुर जी को, कि सखी जब पनिया भर में गई तो मेरे गगरी से लटक गए हो रही है, दारी कन्हैया तो भाजो कि ना भाजो में आते, तो जा रो कि ना जा रो, जब मैं रोटी बेलन जाऊं तो मेरे बेलन से लिपट गई हो रही। मैंने बेलन पकड़ लेते हैं कि पहले मुंह से बात कर लो फिर बेलन से रोटी बेलिए। जब मन था नहीं, जब मन रही उसे में आकर के चुटिया पकड़ लेते, पल्ला खींच देते, तो कहते हैं काम तो कर लेते हो फिर बाद में। तो कहने तथात्मिका है ना वो, तथा आत्मा जो है, मन जो है, आत्मा माने मन है, आत्मा का मतलब मन है, चित्त है ना, उसमें रमण कर रहा है। तद विचेष्टा तदात्मिका तद गुणाने वो गायन्त्यो, और उन्हीं के गुणगान करती हैं। जब चलती फिरती वो क्या क्या नहीं करती हैं, गोबर भी उठाती हैं, गाय की सानी भी करती हैं, लीचती हैं, पोतती हैं, कपड़े धोती हैं, सबके मैंने एक जो गृहस्थी की सारी बातें होती हैं, लेकिन ये सब करते हुए वो वहां है नहीं। तद गुणाने व गायन्त्यो, उनके गुणों को गान करती हैं तो आंखें उनके गला अवरुद्ध हो जाती है। जैसे कहते हैं ना, मधुर गिरा वल्गुवा क्या बोध मनोज्ञया पुष्करे क्षण मधुर गिरा बुध मनोज्ञया, मधुर गिरा बलगुवा क्या बुध मनोज्ञया पुष्कर क्षण। ये वो ऐसी वार्ता करती हैं अपने में, क्योंकि ये वीरा गीत है ना। तो कहती हैं सखी जब हमारे संग क्योंकि ठाकुर जनता ध्यान हो गए हैं, तो कहती हैं सखी वो कितनी बढ़िया मधुर या गिरा, वो कितनी बढ़िया बोले करते थे, कितनी मीठी उनकी बाणी थी, आज हमारे कानों में वो गूंज रही है, वो हमारे हृदय में समाई हुई है। ऐसे नेत्रों को नट मटकाते हुए, ग्रीवा मटकाते हुए, मुख मटकाते हुए, और सुंदर घुंघरारी अलकावली और सुंदर अदा से, दिव्य छटा से, मधुर या गिरा, कितनी मीठी उनकी वाणी थी। वो मैंने भुलाए अब नहीं भूल रही, निकल नहीं रही। मधुर या गिरा वल्गु वाक्य आ, वो कितने रसीले रसीले वाक्य हुआ करते थे, ऐसे मतलब प्रेम वर्धन करने वाले वाक्य हुआ करते थे। तो बताइए ऐसी स्थिति है कि अपने पति परिवार को छोड़ करके वो सखी जो है मगन हो गई, इसी को इसी के याद में वो मतलब मगन हो गई, और यही गान करते हैं। मधुर या गिरा बलगुआ पुष्कर क्षण बुद्ध मनोज्ञया, सखी का बताइए अगर बड़े बड़े विद्वान उनके सामने आ जाए ना तो किसी के मन को हरण कर लेंगे। वो इतना सुंदर उनका कि मैंने बुद्धि को, बड़ी चित्त को, मन को उनकी उनकी सूरत बहुत प्यारी लगती है, इतने सुंदर है। घनश्याम बरनत न कमल नयन बर बरनत नयन बने न सखी बर बरनत बैन बने न नंद को लाल हरियो मन मोर। तो इनकी इनके क्या, इनकी दशा है, इनकी अवस्था है, विचित्र दशा है, प्रेम मग्ना है। तो उनके लिए जानते हैं उस लताएं जो है वो सामान्य अवधि नहीं रहेगी, वो दिव्य दिव्य जो कुंजें प्रकट हैं, दिव्य बल्लियां प्रकट हैं, दिव्य पशु वर्ग हैं, दिव्य पंछी वर्ग हैं, दिव्य मार्ग हैं, दिव्य तृण हैं, लता हैं, गुल्म हैं, औषधियां हैं दिव्य। तदगुणाने व गायन्त्यो गाराणी संस्मृत, घर को भूल गई है। मैंने उनको ये सुनी मैं कि बाट में खड़ी हूँ, कि मैं चौराहे पे हूँ, कि 2 घंटा निकल गया, मैं वहाँ साग चढ़ा करके आई थी, पता ना वो जल गई, दूध और चढ़ा के आई थी। इसे होता है ना कभी ऐसा, ऐसी गलती हो जाती है कि मैं दूध चढ़ा दे और लगता है बस ये कोई उसी समय आ गया, तो होता है चलो इनसे बात कर लेते हैं, बस ये तो 1 मिनट में हो ही जाएगा, और घंटा भर बात करते हैं, उधर दूध सब
तो उनकी ये रोज घटना होती थी। दूध फैलना है, वो जलने हैं, वो मैंने इसलिए उनको सुननी पड़ती थी रोज। तो कहने का मतलब वो जानते हैं, जैसे वो उनका गृहीत मानस हो गए हैं, उनके हृदय को उन्होंने ग्रस लिया है, हृदय में समा गए हैं। तो जो ऐसे प्रेमी महान भागवत है, उनको वृंदावन साक्षात प्रकट होता है। और जो साधक वर्ग है उनको बड़ी कृपा होती है, किसी को थोड़ी झांकी होती है, दिखती है, किसी को नहीं दिखती है, किसी को कुछ, लेकिन यही है भूल भर मोना। खुशी की बात है, सौभाग्य की ये बात है कि हाँ यही वास कर रहे हैं। वृंदावन 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 कह रे, श्री वृंदावन चंद्र की अब वेगी शरण गहरे। भटके क्यों देश देश, वेश क्यों लजावे, कुंजन के कोने बैठे जुगल क्यों न गावे। राख मन भरोसो तो ही पोसेंगी श्री राधा। मैंने तुम्हारे मन को, तुम्हारे भावों को, तुम्हारे मनोरथ को एक न एक दिन अवश्य पोषण करेंगी, देंगी, मनोरथ पूर्ण करेंगे। राख मन भरोसो, भरोसा रखो। और आशा ही जीवन है ना, आशा ही जीवन, आशा लगी है। यही है भूल भर मुंह न कहो। भूल भर में ते अगर भूल जाओगे, मैंने इसको नहीं मानोगे, भ्रम में कि भाई हमें तो दिखता नहीं है, सब लोग बनावटी बातें कहते हैं, बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, ये सब भ्रम में डाल रखे हैं। तो जहां अगर इसमें गए तो फिर तो एक तो बड़े निकल के आए थे, मुश्किल थे, थोड़ी श्रद्धा भाव बना हुआ था, थोड़ी कृपा का जो है वो उन्मेष हुआ था, और फिर उसी में जाके पधार गए, उसी में चले गए, फिर उसी जाल में, उसी दलदल में। और मान लिया तो कि नहीं भाई, हमारे गुरुजी ने कही है, हमारे जो आचार्य चरण कह रहे हैं, यही है, दिखे तो न दिखे तो जो है सो है, जब कृपा दिख जाएगी। और उसके लिए आकुल रहता है, व्याकुल रहता है, दुखी रहता है, उनकी ताक में रहता है, उनकी फिराक में रहता है कि अब दिखे, अब लियो, अब लियो, अब लियो, ऐसे हो जो जिए जी में उसके ऐसे रहते, अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, अब देख लेंगे, कल परसों सवेरे संध्या शाम। अरे भैया, हम तो अब वृंदावन रस अटके, अब तो हम तो अब वृंदावन रस अटके। जब लग या में अटके नाही, तब लग बहुजग भटके, तब लग बहुजग भटके। अब तो भैया हम श्री वृंदावन रस अटके। और नागरिया केल विलोकत, नहीं, केल विलोकत नागरी नागर नटके। अब तो हम भैया श्री वृंदावन रस अटके। तो बस अटके रहो तब तक, जब तो खटका ना निकाल दे, जब तो कांटा ना निकाल दे, जब तक वो जो, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। राख मन भरोसो तो ही पोषेंगी श्री राधा, तो ही पोषेंगी श्री राधा। राधिका रस भरी, जय श्री राधिका रस भरी, रसिक सुंदर सामरे की प्राण जीवन जरी। गौर अंग अनंग अद्भुत सुरति रंग निररी। राधिका रस भरी, जय श्री राधिका रस भरी। नवल किशोरी कुंवर की, नवल किशोरी कुंवर की, सहज ही ऐसी बान। ताकू संगन छाड़ई, ने को शरण गया। ताकू संगन छाड़ई, ने को शरण गया। एक ऐसे एक बहुत प्रेमी एक महिला हो गई,
एक प्रेमी भक्ता माता हो गई। अरे उनका प्रेम मने मीरा जी से भी दुर्लभ। मीरा जी तो, जैसे मीरा जी के लिए कहा गया है भाई देखिए हम किसी के प्रेम की तुलना कैसे कर सकते हैं, सबकी भक्ति एक से बढ़कर एक है, लेकिन उनकी भक्ति भी अजूबी, लेकिन उनका इतना प्रचार नहीं, इतना उनके बारे में दुनिया, जितने भी उनके चरित्र को नाभाजी ने गाया है। कात्यायन की प्रेम की बात जात कापे कही। ये कात्यायनी नाम की भक्ता बाई हो गई। ये कात्यायन के प्रेम की बात जात कापे कही, मार्ग जात अकेल गान रसना जो चारे। ताल मृदंगी वृक्ष रीझ सबता पर बारे, गोपनारी अनुसार गिरा गदगद आवेशी। गोपनारी मैंने गोपीगण, गोप गिरा ने गोपनारी अनुसार गिरा गदगद आवेशी। जग प्रपंच से दूर अजा परसी नहीं लेशी। अजा कहते हैं माया को। अजा माने बकरी भी होती है और अजा माने माया को भी अजा कहते हैं। अज कहते हैं ठाकुर को और अजा कहते हैं ठाकुर की माया को। जैसे ठाकुर जी अनादि है, ये माया भी उनकी अनादि है। तो अजा परसी नहीं लेशी, भगवान रीत अनुसार की। संत साखी में ली सही, कात्यायन के प्रेम की बात जात कापे कही। तो कात्यायनी नाम की एक जैसे श्री मीरा जी के लिए कहा गया कि प्रकट गोपिका सदृश अद्भुत दिखायो, कि गोपियों के समान जो प्रेम को कलयुग में मीरा जी ने दर्शाया, प्रकट किया। सदृश गोपिका प्रेम प्रकट कलयुग ही दिखायो, निर अंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। माने किसी को उन्होंने किसी की शंका नहीं मानी, किसी के कुल कान की बात नहीं मानी, और निडर होकर के निर्भय होकर के वो मायरी राम रतन धन पायो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मैंने इस बात के लिए डरी नहीं, निर्भय होकर निशंक होकर के खुल्लम खुल्ला एकदम हाथ जोड़ करके हाथ ऊपर करके उन्होंने उनके चरित्र गाया। और प्रकट गोपिका सदृश नहीं, सदृश गोपिका प्रेम प्रकट कलयुग ही। मैंने गोपियों का प्रेम कैसा था द्वापर में, इस बात को कलयुग में प्रकट होकर मीरा जी ने जाहिर कर दिया, प्रकट किया कि गोपियों का प्रेम ऐसा था, मीरा जी जैसा था। जैसा मीरा जी का प्रेम है, ऐसा ही गोपीजन ठाकुर जी से प्रेम किया करती थी। ठीक ऐसा ही चरित्र इनका है कि कात्यायन के प्रेम की बात जात कापे कही, मार्ग जात अकेल रसना जो उचारे, गान रसना जो उचारे। ऐसा था कि वो जो ये जैसे श्री मीरा जी थे, ये भी राजकुंवर थी, और ये कात्यायनी जी भी राजकुंवर थी, लेकिन ये थी गौड़ मंडल की, जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म हुआ था, अवतार हुआ था, उसे गौड़ मंडल कहते हैं। उस देश की रहने वाली थी, माने बंगाल की रहने वाली थी, राजकन्या थी। लेकिन ऐसा था कि ये कहते हैं कि गोप नारी अनुसार, माने गोपियों के अनुसार गिरा गदगद आवेशी। जब उनके कीर्तन करती, उनके गुणगान करती तो गला अवरुद्ध हो जाती, आंखों से जमुना गंगा की सी वर्षा होती, और शरीर पुलकायमान हो जाता, और सुधि बुद्धि भूल जाती, मूर्छित हो जाती। तो ये बात, ये जो लक्षण है, ये बचपन में धीरे धीरे प्रकट होने लगा था। तो घर वालों में जैसे उनके माता पिता जो थे, वो सोचते कि क्या हो गया है कन्या को। तो पहले तो उनको बड़ा शासन किए, लेकिन फिर सज्जनों ने, भक्तों ने समझाया कि आपका बड़ा सौभाग्य है
यहाँ तक लोग वो आक्षेप लगाए थे कि इसको भूत प्रेत पकड़ लिया है, इसीलिए बर्राती रहती है, नाचती रहती है। और उनका ऐसा था कि अतिशय प्रेम होने के कारण वो रात्रि में घर से निकल जाते थे, जंगल में चले जाते थे, वन में चले जाते थे, खेतों में चले जाते थे और वहाँ ठाकुर जी को पुकारते थे। और सुंदर सुंदर के कलित कलित जो पद है, श्लोक है, दोहा है, चौपाई है, जो रसिक भक्तों के द्वारा, प्रेम भक्तों के द्वारा जो वर्णन किया गया है, उसको वर्णन करते थे। और वो जब वर्णन करते तो ठाकुर जी की ऐसी कृपा थी कि ठाकुर जी के वो जो झांकी उनके सामने प्रकट होती थी, तो उनको जब पकड़ने के लिए दौड़ते थे तो कभी वो मिल जाते, कभी छुड़ा के भाग जाते, कभी अंतर्ध्यान हो जाते। तो बड़ी उनके बिना वो विधा में बेहातुर होकर के वहीं पड़ जाती है और दिन रात कई दिन तक वहीं पड़े रहते हैं। फिर कोई अगर देख लेता, क्योंकि जब कन्या घर से निकल गई तो राजा की बेटी है, खोज में दुनिया मतलब उनके जो सेवक थे वो लग जाते थे। फिर कभी ना कभी 10 घंटे बाद, 20 घंटे बाद, 2 दिन के बाद, 1 दिन बाद खोज ही लेते थे। तो राजा को बड़ा डर लगता था कि ऐसा ना हो कोई कन्या को कोई पशु हताहत कर दे, कोई दुर्घटना घट जाए। इसलिए उनको क्या करते थे वो कई बार तो जैसे कागा जैसे वो जो कक्ष था उनका, उसमें बंद करके ताला लगा देते थे। ऐसा प्रेम था उनका कि कभी कभी तो ताला ही खुल जाता था और निकल के देखो ताला बंद करके आए, पहरेदार लगाए और देखो तो बगीचे में नाच रही, ठाकुर को पुकार रही। कभी कभी ऐसा होता कि ताला बंद है, वो बाहर डोल रही, तो जो दरवान है उन पे फटकार लगती। वो राजा बड़ा फटकार लगी, तू बता तुम लोग कैसे हो कि कन्या बाहर डोल रही है, तुम लोग दरवाजे पे खड़े हो, तुम सेवा कर रहे हो कि लापरवाही कर रहे हो। तो बेचारे सिर झुका करे क्या करे, वो ना हाँ करे ना हूँ करे, नौकरी भी तो नहीं छोड़नी है। तो उनकी झिड़कियाँ वो सह लेते थे। फिर संतों ने कहा कि राजन ये बहुत तुम बड़े सौभाग्यशाली हो जो तुम्हारे घर में से कन्या जन्म ली है, इससे तुम्हारे कुल का उद्धार हो जाएगा। ये काम करो, इसके पीछे तुम आदमी छोड़ दो और ये जहां जाना चाहे उसको जाने दो, ये भगवान के भक्त, ऐसा कोई अनिष्ट नहीं होगा। तो संतों की बात मानकर उसको छोड़ दे। तो कह रहे हैं कि मार्ग जात अकेल, मार्ग में अकेले चले जाते, धीरे धीरे वो बड़ी हो गई, ये जो मतलब किशोरावस्था की हो गई, तो थोड़ी देखभाल की और सुरक्षा बढ़ा दी गई, ये कन्या बड़ी हो गई है। लेकिन राजा जो थे और रानी थे बड़े उनके प्रति बहुत आस्था रखते थे कि हमारी बेटी नहीं, ये कोई गोपिका है, ये ठाकुर जी के प्रेमी है। लेकिन फिर भी जब वो निकल जाती ना तो दुख तो होता, कहीं कुंड में तो नहीं गिर गई, कहीं जंगल में तो नहीं हो गई, कोई अनिष्ट तो नहीं हो गया। तो ये डर हमेशा बना रहता था और खुशी भी होती, श्रद्धा भी बहुत रखते थे। तो मार्ग जात अकेल गान रसना जो उचारे, रसना से वो उनके सुंदर गुणों का गान करती है, उसमें खो जाती है। ताल मृदंगी वृक्ष, और जिस रास्ते से गुजरती ना तो पेड़ पौधे तो होते हैं गांव में, आपको पता है। तो वो जब गाती है तो उनके रोम रोम खड़े हो जाते, और उसमें जो हवा की आहट से जो पत्ते खड़खड़ाते थे और डालियां जो हिलती थी डुलती थी, और जो हवा की जो सनसनाहट हुआ करती थी, तो उनके सामने सब तिरोहित हो जाते हैं। वो सब वहां गोपियां प्रकट हो जाती हैं, लताओं से, वृक्षों से। और दूसरे को लगता है कि तो हवा चल रही है, डालियां हिल रही हैं, पत्ते खड़खड़ा रहे हैं, पत्ते पतती पतत्रे, पत्ते गिर रहे हैं। लेकिन उनको ऐसा प्रतीत नहीं होता, सामने दिखता था कि मैं जो गा रही हूं ना, तो यहाँ गोपीजन प्रकट हो गई और भी मृदंग बजा रही हैं, झांझ बजा रही हैं। ये वृक्ष नहीं है, गोपीजन है। उनको इस बात का प्रकट अनुभव हुआ करता। तो जब गाते गाते रीझ करके वो उनको गले लगा लेती और उनको अपने कान के, गले के, बाजूबंद, चूड़ियाँ, ये सब उनको उपहार में दे देते हैं। यहाँ तक चुन्नी दे देंगे, यहाँ तक कि और वस्त्र भी होता है, होश ही नहीं उनको, और वस्त्र उतार के दे दिया। अब हो गए बिल्कुल विवस्त्र।
तो गोपियां अपने वस्त्रों को उड़ा देते थे, तो पहना देते उनको, और उनको वृक्ष नहीं दिखते थे। ऐसी कहाँ सुने आपने ऐसा प्रेम? वस्त्र ही तो खुश नहीं होते हैं ये, तो खुश होते तब उपहार देते, लो ये लो ये लो ये लो ये लो, और वो डालियां छठ वहां गोपी का रूप धारण कर लेते। तो मार्ग जात अकेल गान रसना जो उच्चारे, ताल मृदंगी वृक्ष, जो वृक्ष थे वो समान मैंने सामान्य ताल मृदंगी नहीं, वो गोपी गण ही मानो उनके रूप में प्रकट हो जाती थी, और उनके गान में और ताल देती, झांझ बजाती, बांसुरी बजाती, मृदंग बजाती, वीणा बजाती, और उससे रीझ करके वो नाचती गाती, उन्मत्त हो जाती, और अतिशय जब प्रसन्नता होती तो ऋषि के जैसे उपहार भेंट करते हैं, और ठाकुर प्रकट में, और ठाकुर जी में रीझ रीझ प्रीतम सिर ढोरे। सब उन पे वार देते, न्यौछावर कर देते। तो कह रहे कैसे? तो गोप नारी अनुसार गिरा गद गद आवेशी, जैसे गोपियों की जो पद्धति थी प्रेम करने की, जो मैंने कांता भाव, यही भाव उनके हृदय में था। लेकिन देखिए ऐसे जो कात्यायनी नाम के जो महाप्रेमी भक्ता हुए, हम लोग उनका नाम भी नहीं जानते हैं। मीरा जी का जानते हैं, शबरी जी का जानते हैं, करमेती जी का थोड़ा बहुत जानते हैं, कर्मा जी का जानते हैं, रत्नावती जी का थोड़ा बहुत सुने हैं, कोली जी की, नीरा जी की, प्रभुता जी की, दया जी की, इनके थोड़ी थोड़ी जो भक्तमाल में सब आती हैं तो, लेकिन इनका नाम जैसे भक्तमाल में इनका एक अकेले स्वतंत्र छप है कि कात्यायनी के प्रेम की बात जात कापे, कि कात्यायनी जी का जो ठाकुर जी के प्रति अद्भुत जो कांता भाव जो प्रेम था, वहां वाणी की समाई ने काफी थोड़ी सी बातों को उन्होंने वर्णन किया है। अजा पुरुषी नहीं लेसी, और माया नाम की चीज को परस छू भी नहीं पाए थे, इतनी निर्मलता थी, इतनी दिव्यता थी। तो ऐसे ऐसे जानते हर तरह के लोग होते हैं। उसी में किसी ने कहा कि महाराज राजा साहब आप जानते नहीं है कि बहुत बड़ा कोई ब्रह्म राक्षस है ये, इसको पकड़ रखा है। तो राजा के मन में शंका हो गई कि भाई ऐसी बात है, रानी के मन में शंका हो गई। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तब इसको भगा दीजिए। उन्होंने कहा हाँ मैं यत्न करूँगा, और उसने अपना ताम झाम शुरू किया। अग्नि उनको जलाया, जो कुछ भी, कन्या को बहला फुसला के बैठाया गया, कन्या बैठ गई। अब उसने क्या किया, उसने जो अपना कोई मंत्र मंत्र पढ़ा, तो उसको क्रोध आया कि अगर मान लो राजा की कन्या है, अगर मेरा जादू नहीं चला तो राजा को मुझे फांसी न दे दे, या मुझे कहीं देश निकाला ना कर दे, या आजीवन कारागार में न डाल दे। तो उसने क्या किया, वो जो तांत्रिक था वो तांत्रिक एक लोहा गर्म किया, और गर्म करके सोचा कि इसको मैंने गर्म लोहे से जला करके भूत को भगा देते हैं। इसको भूत लगा हुआ है जो जाहिर कर रखा था कि नहीं नहीं आप लोग को पता नहीं है, आप लोग तो भावुक हो, ऐसे हो ऐसे हो, मेरी बात तो मानते नहीं हो, हम इसी के जानकार हैं, हमने बहुत सारे केस ऐसे सुलझाए हैं। तो देखिए माता पिता जो होते हैं ना, वे क्या होते हैं, सुहृद। वो हमेशा बेटा बेटी परिवार की भलाई चाहते हैं, जिसमें भला हो, उनकी बात मान ली। अब वो महाराज गर्म करके, और जिम्मी उनको जलाने की मतलब दागने के लिए, दागना कहते हैं ना, गर्म उससे लोहे से दागना लाल करके। तो उनका ऐसा प्रेम था कि वो लोहा जो लाल हो रहा था, वो चिमटा में जो पकड़ रखा था, वो वहां आते आते बर्फ सी हो गई। ऐसा दिव्य प्रेम, ऐसी दिव्य प्रीति कि वो मतलब लोहा नहीं रहा, कोमल हो गया, जैसे लग रहा है कि जैसे बर्फ को छुआते हैं तो शीतलता होती है। यहाँ तो क्योंकि उसने भक्त अपराध कर दिया था, महान भक्त को उसने अपमान किया था, उनके संग मतलब अच्छा व्यवहार नहीं किया था, उसके शरीर में अग्नि दाह लग गई, और लगा अपने दाह, उसका शरीर जलने लगा और लगा चिल्लाने बचाओ बचाओ। फिर उसने पोल खोली कि भाई क्या है ना कि मेरे को तो, मैं सोचा कि मतलब राजकन्या है, अगर मेरा जादू चल जाएगा तो मेरे बहुत बख्शिश मिल जाएगा, लेकिन
ये भूत प्रेत कुछ नहीं है, वास्तव में ये नंद का पूत है, ये इसको प्रेम आवेश है। हमें क्षमा करें, गलती हो गई। और कभी कभी ऐसा होता कि देखिए हर जगह हर तरह के लोग होते हैं। वो कन्या इतनी मतलब प्रेम मग्न हो जाती थी, उर्दबाहु करके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल, ऐसे गान करती है और मगन हो जाती है। और उनके जो वृक्ष लता जो भी हमने चर्चा की थी, वो सब लुटा देती। मतलब क्या कहें आपको, माने अंग पे कोई वस्त्र आदि नहीं रह जाता। फिर गोपियों को जल्दी, लेकिन कभी ऐसी होती कि कोई किसी को पता लगा कि राजकन्या बड़ी सुंदर है और वो ऐसी पगली है ना कि अपने वस्त्र ही फेंक देती, तो कोई मौका देख रहे थे। अब उनकी दृष्टि पड़ी, वो मौका के तलाश में मौका भी आ गया, उनकी दृष्टि पड़ी, अंधे हो गए। फिर अंधे हो गए, फिर वही चरणों में गिरे कि माता जी, हे देवी, आप मुझे मेरे अपराधों का फल मिल गया है, आप मुझे क्षमा कर दें। और जो होना था, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे किसी ने बहका दिया था, मेरी बुद्धि मारी गई थी, मेरा मन बड़ा मलिन हो गया था। आप वाकई में देवी स्वरूपा है, आप मुझे क्षमा कर दें। देवी सिर पे हाथ रखे, आंख खुल गई, आंखें खुल गई। मैंने कहा देखो, ये ठाकुर जी की लीला है, ये प्यारी श्याम सुंदर की कृपा है। आप उनका भजन करो, उनका नाम लो, कीर्तन करो। ऐसे एक दो और भी घटनाएं हैं। तो देखिए कैसी, कात्यायन की प्रेम की बात जात कापे कही। मैंने ऐसा अगर प्रेम होना, इसका एक लिस्ट मात्र हो जाए तो आपको वृंदा, जैसे उनको वो सारे जो जो वृक्ष थे, उनको वृक्ष नहीं दिखते थे, वो जो पत्ते आपस में खड़खड़ाते थे, वे ताल मृदंग का रूप धारण कर लेते थे। अनेकों वाद्यंत्र बज रहे हैं, वो वृक्ष राज हैं, वो गोपिकाओं के रूप हो जाते, लताएं गोपिकाएं, डालियां गोपिकाएं हो जाती थी। और प्यारे श्याम सुंदर प्रकट, और वो मुरली में राधे 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 राधे, और गोपी जन ये बावरी सी होकर के उनके माने कभी प्रकट कभी अप्रकट, कभी अप्रकट कभी प्रकट, इसमें विवश ऐसी दशा हो। वर्णन आता है कि जब मीरा जी यहाँ वृंदावन आई थी, तो ललिता जी ने उनको एक एक कुंजों को दर्शन कराया। वो सेवा कुंज, निधि वनराज आदि आदि, वो देख के विवश हो गए, जाने का मन ही नहीं करता था यहाँ से। लेकिन उनको लगा कि कहीं हमारे घर वाले यहाँ ना आके यहाँ भी तंग करें, ये संत महात्माओं को भी कष्ट होगा, यहाँ के जो निवास करते हैं। दूसरी बात, उनका भाव वृंदावन का भाव नहीं था, इसलिए वो, क्योंकि उनको ठाकुर जी को अपना वो स्वामी मानती थी, तो जैसा देश जैसा उनका भाव था। तो मीरा जी को यहाँ ललिता जी स्वयं कुंज में श्यामा प्यारे श्याम सुंदर की माधुरी दिखाते हैं। कुंजों की माधुरी, मालती की कुंजे हैं, माधवी लता के कुंजे हैं, जूही के कुंजे हैं, गुलाब के कुंजे हैं, मणिमय कुंजे हैं, दिव्य मार्ग हैं। तो इतना कहने गिरा गदगद आवेशी, ऐसा उनका मतलब दिव्य प्रेम प्रकट हो गया था। तो उनके लिए वृंदावन और सामान्य बातें नहीं रह गई थी। लेकिन जब तक प्रेम नहीं है, तब तक प्रतीक्षा करें और आकुल रहें, व्याकुल रहें और अपना कार्य करते। हाँ, नाम रटन क्यों छोड़ दिया, नाम खूब जपिए, पाठ करिए, गान करिए। और देखिए प्रियालाल दयालु हैं, हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे शत्रु नहीं है, हमारे इष्ट हैं और हमसे बहुत, हम लोग से प्रेम रखते हैं। लेकिन ये बात समझ में आती नहीं है कि प्रीत की रीत रंगीलोई जाने, और प्रीत की रीत रंगीली ई जाने। श्री हरि प्रिया दासी होय, श्री हरि प्रिया दासी हो।
सदा संग रहिए। श्री हरि प्रिया दास होय सदा संग रहिए। कौन कौन अंग की अनुपता जो कहिए। कौन कौन अंग की अनुपता जो कहिए। श्री हरि प्रिया दासी होय श्री हरि प्रिया दासी होय सदा संग रहिए। श्री हरि प्रिया दासी होय सदा संग रहिए। लाडली कृपाल मोपे करुणा जो करिए। लाडली कृपाल मोपे करुणा जो करिए। नित ही रसाल दृष्टि नित ही रसाल दृष्टि वृष्टि रस धरिए। ही रसाल दृष्टि वृष्टि रस धरिए। लाडली कृपाल मोपे करुणा जो करिए। लाडली कृपाल मोपे करुणा जो करिए। श्री लाडली लाल की ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की जुगल सरकार की राधा रानी की श्री अष्ट सहचरी वृंद की प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी।